हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। इसका पार्ट फर्स्ट है जो उसमें मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई हुई हैं। आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से की गई थी 1947 के बाद में। ठीक है, हम 1991 तक पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, एलपीजी इंट्रोड्यूस होगा जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, 1947 के बाद किस तरीके की प्लानिंग की गई, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फर्स्ट है कि इंडिया के बीच में जिस इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं। मतलब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं होगी या सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हर चीज़ को लेकर चलेंगे। ग्रोथ भी देखेंगे, डेवलपमेंट भी देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे, ठीक है, पॉवर्टी भी देखेंगे। हर चीज़ को लेकर हम जो है वो डेवलपमेंट देखेंगे। तो इंडिया में जो है प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनाया गया था। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी और 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसने जो है किस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होगा वो सब कुछ जो डिसाइड करता था वो प्लानिंग कमीशन था। तो फाउंडेशन थी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की इंडिया में, वो किसके एस्टैब्लिशमेंट से की गई थी? प्लानिंग कमीशन की, जो 1950 में बनाया गया था। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इसने जो अपना पहला मेजर प्लानिंग इनिशिएटिव लिया था, स्टार्ट किया था, वो कहाँ से था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन्होंने 5 ईयर प्लान्स का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 में लॉन्च हो गया था। और उनको कौन चेयरमैनशिप दे रहा था? पीएम, जो हमारे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे जो चेयरमैन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के 1951 में, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हमारे जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए थे 2015 में, तो हमारे पीएम चेंज हुए थे और कौन बना था? नरेंद्र मोदी बने थे, जिन्होंने जनवरी 1 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? अब 5 ईयर प्लान एक सिस्टम था। इन्होंने बोला था कि 5 साल तक हम एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जैसे 5 साल तक हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट देखेंगे, उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक सेल्फ सफिशिएंसी देखेंगे। इस तरीके से 5-5 के आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे। ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन थी उसने जो 5 ईयर प्लान का जो सोचा था, मतलब एक मॉडल था, वो कहाँ से सोच के बनाया था? सोवियत मॉडल से। हमारा जो यूएसएसआर था उसका 7 ईयर प्लान्स होते थे। ठीक है, उस मॉडल से इंस्पायर्ड होके 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो बनाए गए थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, हमारे जो हैं टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं। 1951 में पहला लॉन्च हुआ था और जो हमारा 12th प्लान है वो 2017 में जो है वो एंड हो गया था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जब हमारा 12th 5 ईयर प्लान चला था 2012 से लेकर 2017 तक, इसी बीच में प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया गया था ऑफिशियली? नीति आयोग से। किसके डिसीजन पे? हमारे पीएम जो थे उस टाइम नरेंद्र मोदी के डिसीजन पे। ओके, हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, 12 हैं टोटल। यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं 1st 2nd 3rd 4th, उनका पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड थे और उनके ऑब्जेक्टिव भी दिए पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे फर्स्ट है उसका था एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, सेकंड है उसका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। सेल्फ सफिशिएंसी होती है खुद पे डिपेंड होना, बाहर से किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, सेल्फ रिलायंस होना। ठीक है, फोर्थ है सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ होता है कि आप खुद भी रिसोर्सेज को यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए। सिक्स्थ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, 7th है मॉडर्नाइजेशन लगानी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, 8th है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, मतलब जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, पीपल है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ प्रोवाइड करनी है। ओके, 9th है रूरल डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। रूरल डेवलपमेंट होता है जो भी गाँव वाले इलाके हैं उनको हम रूरल एरियाज बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। और जो भी प्लानिंग है वो सिर्फ सेंटर से नहीं हो, स्टेट लेवल पे भी हो, लोकल लेवल पे भी हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी है। 10th है इंक्रीज ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है डेवलपमेंट पे या किसी भी चीज़ पे उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। 11th है जो पीपल है उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और जो 12th है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम भी यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो जो पर्टिकुलर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव है ना, इसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए ऑब्जेक्टिव है, 5 साल वो चेंज हो जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हैं या जिन्हें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि जो
हमारा 5th ईयर प्लान है ये 1961 से हुआ, उसके बाद 66, ठीक है, इधर 3 साल का गैप है। उसके बाद आप देखो तो जो हमारा नेक्स्ट प्लान है ये वाला 7th वाला, इसमें भी 2 साल का गैप है। तो ठीक है, इन 5 ईयर प्लान्स में 2-3 बार हमने एनुअल प्लान्स किए थे। एनुअल प्लान होता है जो ईयरली प्लान्स होते हैं, ठीक है, 3 बार हुए थे। तो वो क्यों हुए थे? वो इसलिए हुए थे क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो प्लान था वो फेल